Assalamualaikum dear students, welcome to PAS Education System, the largest online institute for your anti-test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने जा रही हूँ। एयर यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग एडमिशन 2026 के लिए ओपन हो चुके हैं। इसके पहले जो मुल्तान कैंपस के ओपन हुए थे सिर्फ, और उसके बाद अब यहाँ पर ओपन हो चुके हैं इस्लामाबाद के E9 और E11 कैंपस में भी। मैंने जितनी भी स्प्रिंग एडमिशंस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि एयर यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए स्प्रिंग एडमिशंस ओपन नहीं करती है। जस्ट यहाँ पर कुछ अदर साइंसेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं या बिजनेस प्रोग्राम जो होते हैं, बस उनके अंदर इनके एडमिशन स्प्रिंग के लिए ओपन होते हैं। सो हेयर इज योर एडवर्टीजमेंट फॉर एयर यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर E9 कैंपस और E11 कैंपस के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, जिसकी जो डिटेल्स हैं आप लोग इनके एडवर्टीजमेंट पे देख सकते हैं। बीएस प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डाटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिकल साइंसेस। इसके अलावा एडीपी का प्रोग्राम है। एडीपी इज अनदर प्रोग्राम। बीएस प्रोग्राम अलहदा बात होती है। बीएस 4 इयर्स का होता है, एडीपी 2 इयर्स का होता है। तो एडीपी आप लोगों का इवनिंग के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर ऑफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ एमएस प्रोग्राम्स की डिटेल्स हैं, और एमएस प्रोग्राम्स कुछ वीकेंड पे भी होते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं इफ यू आर रिक्वायर्ड विद दैट प्रोग्राम्स। और बीएस प्रोग्राम्स के अंदर जब H11 की बात करें तो H11 के अंदर बीबीए ऑनर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, एजुकेशन, एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंग्लिश। इन तमाम प्रोग्राम्स में बीएस प्रोग्राम्स के अंदर H11 कैंपस के अंदर एडमिशंस ओपन हुए हैं। इवनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं H11 कैंपस में। बीएस प्रोग्राम्स जो इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं उनके अंदर बीबीए ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स। ये तमाम प्रोग्राम्स जो है ये आप लोगों के H11 कैंपस में ऑफर हो रहे हैं, और E9 कैंपस के अंदर ये 3 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं स्प्रिंग एडमिशंस के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे जाएं और वहां से अप्लाई करें। एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2025 है। आप लोगों की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आप लोगों की यहाँ पर मेंशन है 2500 आप लोगों की प्रोसेसिंग फ़ी है। आप लोग बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच के अंदर 2500 पे करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पे इनकी डेडलाइन जो है ये 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर से पहले पहले आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेस्ट पैटर्न की, जो इनका टेस्ट पैटर्न होता है, एयर यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट के अलावा कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट करती है, यानी कि इनका एग्जाम्पशन क्राइटेरिया क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एयर यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो उसका पैटर्न क्या होता है। तो ये एयर यूनिवर्सिटी का पैटर्न मेंशन्ड है। अगर प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आप लोगों का, इंटरमीडिएट का या 12 इयर्स की एजुकेशन जिसके अंदर आप लोगों ने ये वाला सब्जेक्ट पढ़े हों, जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हों, तो उसके अंदर आप लोगों की इंग्लिश 20% इंक्लूड होती है, जिसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, एंटोनियम्स और कॉम्प्रिहेंशन और सिनोनिम्स होते हैं। एनालिटिकल के अंदर 25% होता है, इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव यानी कि बेसिक मैथ जिसको आप कहते हैं, उसमें 25% होता है, और अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन 3 कोर एरियाज में से आप लोगों का टेस्ट जो है वो कवर किया जाता है। बाकी 10% फिजिक्स का होता है, 10% केमिस्ट्री होता है, 10% मैथमेटिक्स होती है, और टोटल 100% आप लोगों का यानी 100 मार्क्स का आप लोगों का एयर यूनिवर्सिटी का प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का टेस्ट होता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर मेडिकल ग्रुप की, तो मेडिकल के अंदर इंग्लिश का 20% सेम एज द प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन एंड सिनोनिम्स, 25% एनालिटिकल का और 15% क्वांटिटेटिव का। सब्जेक्ट नॉलेज में से 10% आपका फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का 10% होता है, 20% आप लोगों का बायोलॉजी में से होता है, 100% यानी कि 100 मार्क्स का आप लोगों का बायो का भी होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये होंगे परेशान के यहाँ पर
25% इनसे क्वांटिटेटिव का लिया जा रहा है और प्री इंजीनियरिंग वालों से 10% मैथ्स का। और यहाँ पे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का देना पड़ता है और ये जो क्वांटिटेटिव में ऑलमोस्ट बेसिक मैथ होती है। तो बेसिक मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है, लाइक आप लोगों की जो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे मैथ्स पढ़ी होती है उसके अंदर से आप लोगों की ये अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री आप लोगों ने वहीं पे पढ़ी हुई है। आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट में पढ़ी है, जो स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं वो एडवांस मैथ्स होती है, वो आप लोगों से क्वांटिटेटिव में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। आप लोगों से बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो आर्ट्स ग्रुप के इंग्लिश के 20% मार्क्स होते हैं और एनालिटिकल के 25%, पूरा पेपर के अंदर एनालिटिकल का 25% पोर्शन होता है, 15% क्वांटिटेटिव होता है, इस्लामियात का 10% होता है, पाक स्टडीज का 10% और जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स के 10% होते हैं। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर इनका यहाँ से बन जाता है। कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों का, आईसीएस वालों का इंग्लिश 20% होता है, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव 25%, फिजिक्स 10%, कंप्यूटर 10% और मैथमेटिक्स 10%। उसके बाद जो जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश 20% होती है, एनालिटिकल 25% होती है, क्वांटिटेटिव 25% होती है, मैथमेटिक्स 10%, स्टैटिस्टिक्स 10%, इकोनॉमिक्स 10% होती है। उसके बाद बात करें कॉमर्स ग्रुप की तो 20% इंग्लिश, 25% एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव 10%, अकाउंट्स में से 14%, कॉमर्स में से 13%, इकोनॉमिक्स में से 13%, ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका इस तरीके से पेपर बनता है। अब एग्जामिशन क्राइटेरिया है जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स तो खैर आप लोगों के स्प्रिंग एडमिशन में ऑफर ही नहीं हो रहे हैं, तो अगर जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए आप लोगों का कोई भी ई कैट होता है जो आप लोगों ने दिया होता है, नेट आई, नेट ICS, यूसेट ई, यूसेट CS, या फिर जो यूईटी लाहौर टेस्ट कंडक्ट कराती है, NED यूईटी करवाती है, MUET कराती है, नस्ट इस्लामाबाद का टेस्ट, ईटा KPK का, या HEC यूसेट ई का टेस्ट, ये जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एक्सेप्ट होता है। लेकिन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स तो चूंकि जो स्प्रिंग एडमिशन था उसके लिए ऑफर नहीं किए जा रहे, लेकिन ये फाल के अंदर ये एग्जामिशन क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आप लोगों के अप्लाई नहीं होते हैं यहाँ पे स्प्रिंग एडमिशन में। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप लोगों का, अगर आप लोग सेट दे रहे हैं तो सेट के अंदर आप लोगों के 1100 एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए सेट 1 में। उसके अलावा ऑल 6 टाइप्स ऑफ नेट या यू सेट, आपने कोई भी नेट दिया हो किसी भी कैटेगरी का, अगर आप बिजनेस या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने नेट दिया हो कोई भी, नेट इंजीनियरिंग का, नेट मेडिकल का, नेट ICS का, नेट जनरल साइंस का, नेट आर्ट्स का, नेट कॉमर्स का, कोई भी आपने नेट दिया हो या यू सेट दिया हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने, यानी कि आप लोग NTS नेट की बेसिस पे है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के अलावा NTS नेट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। BS फिजिक्स, इसके अंदर आप लोगों का नेट ICS, नेट मेडिकल, नेट इंजीनियरिंग, यू सेट CS और यू सेट मेडिकल, ये सारे नेट और यू सेट जो है एक्सेप्ट होते हैं BS फिजिक्स प्रोग्राम के लिए। BS मैथ्स के लिए नेट कंप्यूटिंग साइंस, नेट जनरल साइंस, नेट इंजीनियरिंग, यू सेट इंजीनियरिंग, यू सेट कंप्यूटर साइंस और यू सेट जनरल साइंस, ठीक है। BS इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी आप लोग ऑल 6 टाइप्स ऑफ नेट्स जो हैं उनमें से कोई भी एक नेट जो आप लोगों जिस भी इंटरमीडिएट प्रोग्राम से आप लोग बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी नेट या यू सेट आपने दिया उसकी बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिशन क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों को 50% स्कोर करना है अपने मार्क्स के अंदर। टेस्ट भी आप लोगों का जो है वो 50% मार्क्स के साथ ही आप लोगों को क्लियर करना है और जो क्लोजिंग है वो आप लोगों के उसकी बेसिस पे आप लोग का एडमिशन होगा। अब यहाँ पर एग्रीगेट मेरिट फॉर्मूला की बात करें तो देखें इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स तो आपके स्प्रिंग में ऑफर नहीं हो रहे हैं, हालांकि लेकिन उनका जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग 10% मैट्रिक के मार्क्स होते हैं, 50% HSSC के होते हैं, 40% एंटी टेस्ट के होते हैं। लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं लाइक आप लोगों के जो स्प्रिंग में ऑफर हो रहे हैं दैट आर बिजनेस प्रोग्राम्स और सम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं या साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस के, उसके अंदर आप लोगों के 15% मैट्रिक के, 35% आप लोगों के इंटरमीडिएट के, 50% आप लोगों के एंटी टेस्ट के। अब स्प्रिंग के अंदर आप लोग जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई करेंगे उसके अंदर आप लोगों के एंटी टेस्ट की वेटेज सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए आप लोगों को अपने एंटी टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप लोग अपना एंटी टेस्ट जो है वो अच्छे मार्क्स से पास कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर
आप लोग स्प्रिंग एडमिशन 2026 की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, स्प्रिंग एडमिशन जो ओपन हो चुके हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कॉमसेट्स के हो चुके हैं, बैरिया के हो चुके हैं, बैरिया के इवन जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज होने वाले हैं इस पे कुछ कैंपसेस के, एयर यूनिवर्सिटी के ओपन हो चुके हैं, इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी के ओपन हो चुके हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग अपने स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बैच 2.0 2026 की प्रिपरेशंस के लिए, फॉल और स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है। पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर अभी भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। 20 नवंबर से पहले आप खुद को इस बैच के अंदर एनरोल करवा सकते हैं ताकि आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स की प्रिपरेशंस कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे इस प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और स्प्रिंग एडमिशन्स में की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप लोगों को पाकिस्तान की तमाम स्प्रिंग जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन कर रही हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को हमारे इस बैच में करवा दी जाएगी। ओनली वन टाइम पेमेंट के अंदर आप लोगों को 2026 के पूरे बैच की एक्सेस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।